प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। ब्लेसिंग वर्ड में आपको स्वागत करता हूँ। कुलोसियों का पत्री अध्याय 2 7वां वचन। अर्थ जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। परमेश्वर के दास पौलुस कुलुस्सी कलीसिया के लिए दिया हुआ एक चेतावनी और आत्मिक प्रचोदन देने वाली एक वचन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासी लोगों को अलग अलग चीज़ों के साथ तुलना करते हुए उसका सादृश्य में बताया हुआ है। तो एफएससी के पत्र में एक मकान के विषय में, शरीर के विषय में हम लोग देख सकते हैं। वहाँ पर पौलुस एफेसस कलीसिया के लिए ये बताया। और यहाँ पर एक वृक्ष के विषय में बताया हुआ है। वृक्ष के जड़ के साथ तुलना किया हुआ है। हमें मालूम है कि एक वृक्ष के लिए, एक पेड़ के लिए सबसे खास, सबसे मुख्य हिस्सा उसका जड़ है। लेकिन बात ऐसे है, ये कभी बाहर ज़्यादातर दिखता नहीं, मिट्टी के नीचे सब लोगों के आँखों से हमेशा छिपे रहता है। इस जड़ के विषय में अध्ययन करने से, ध्यान देने से कई सारी बातों को हम समझ सकते हैं। यीशु मसीहा ने दिया हुआ दृष्टांत में, बीज बोने वाले के दृष्टांत में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर भी जड़ ना पकड़ने से वो जो पौधा उग कर आया वो जल्दी सूख गया करके हम देखते हैं। तो एक वृक्ष के खड़े रहना उसके जड़ की मजबूती के अनुसार होगा। अगर जड़ मजबूत नहीं रहेंगे, प्रतिकूल की हालतों में, विपरीत हवा में वो गिर सकते हैं और नाश भी हो सकता है। इसीलिए पौलुस विश्वासी लोगों से कहते हैं, तुम जड़ पकड़ते हुए मसीह में आगे बढ़ते जाना है। तो जड़ पकड़ने के लिए समय लगता है। धीरे धीरे, एक दिन में कोई भी वृक्ष का जड़ पूरा पकड़ कर वो बढ़ता नहीं है, समय लगता है, धीरे धीरे। लेकिन धीरे धीरे वो जड़ मजबूत होते ही जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हम इस बात को जाने कि कैसे जड़ मजबूत होगा। वो गुप्त आत्मिक जीवन में है। कैसे है? लोगों के सामने दिखाने वाली आत्मिक जीवन नहीं, गुप्त में, यानी कि हमारा पर्सनल प्रेयर, हमारा पर्सनल उपवास और हमारा पर्सनल आराधना और व्यक्तिगत रीति से प्रभु का वचन के अध्ययन, हमारे पवित्र जीवन, हमारे मन की साफ पवित्रता, ये सारी बातें इसमें हम लोग देख सकते। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी हम नहीं भूलना चाहिए, एक विश्वासी में शैतान सबसे ज़्यादा टारगेट उसका फल पर नहीं, उसका जड़ पर रखता है। कई बार हम लोग सोचते हैं वो फल के ऊपर ये अपना निशाना नहीं, वो जड़ पर है। जड़ के ऊपर वो निशाना लगा के फल को नष्ट करते हैं। फल जब नष्ट हो जाता है तभी हमें समझ में आते हैं कि फल नहीं, लेकिन सच में वो कारण क्या हुआ। कई महीने पहले से, कई कुछ हफ्ते पहले से इसका जड़ को अटैक हुआ है। हम अपने आत्मिक जीवन को परखना है। जड़ बोलेगा 3 दिनों में हमारे आत्मिक जीवन में व्यक्तिगत आत्मिक आराधना, व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत पवित्र जीवन, परमेश्वर के वचन के अध्ययन, अगर इसमें जरा सा भी कमी हुआ है, छूट हम लोग दिया है, याद रखिए
थोड़ी दिन के अंदर फल में उसके असर आए तभी बाकी लोगों के समझ में आएंगे, तब तक अन्य लोगों के बात समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रभु का दास पौलुस जो चेतावनी दे रहे हैं, सावधानी से लेते हुए प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं इन वचन के द्वारा।